रिश्ता तो बस एक ही काफी है उम्र बिताने के लिए। भीड़ तो बुलाई जाती है तमाशा दिखाने के लिए। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट है, और सबसे नाजुक भी है, और सबसे बड़ा रिश्ता भी है, और यही सब रिश्तों की बुनियाद भी है। दुनिया की इब्तिदा यानी शुरुआत भी मियाँ बीवी है, और इंतहा भी मियाँ बीवी है। जन्नत में भी सब मियाँ बीवी के रिश्ते से ही रहेंगे। अहमियत के एतबार से मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है, और रुतबा और मकाम के एतबार से माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा है। इसलिए इस रिश्ते का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। और आप तो जानते हैं किसी भी चीज़ के मजबूत होने के लिए उसके फाउंडेशन का मजबूत होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए भी कुछ बेसिक और ज़रूरी बातें हैं जो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। आज हम ऐसी 5 बातें आपको बताने वाले हैं जो अगर आप पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो आपका जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वह मजबूत होगा। इसलिए ध्यान से पढ़ना और इसे शेयर भी करना। 1 पॉइंट आर रिस्पेक्ट, इज्जत करना, एक दूसरे की इज्जत करना। देखिए, अगर मियाँ बीवी को खाना न मिले, घर खुद का न मिले या सही से न मिले, औलाद न मिले या औलाद अच्छी न मिले, गरीबी मिले, मुसीबतें मिलें, परेशानियां मिलें, आप देखते होंगे फिर भी मियाँ बीवी का रिश्ता चलता है। और अगर सब कुछ है लेकिन एक दूसरे के दरमियान इज्जत नहीं है तो मियाँ बीवी का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। और अफसोस की भी बात है कि आज के जमाने में बीवी की इज्जत करने वाला उसकी रिस्पेक्ट करने वाले को बीवी का मुरीद कहते हैं, ताने देते हैं ताकि बीवी की इज्जत करना बंद कर दें। मेरी एक बात याद रखो, बीवी को इज्जत देने वाला जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि एक अजीम माँ का फरमाबरदार बेटा होता है। बल्कि वह उस अजीज माँ का लड़का है जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। याद रखो, अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक ने तुम्हें दुनिया में लाया है और दूसरी यानी बीवी सारी दुनिया को छोड़कर वो तुम्हारे पास आई है। इसीलिए मियाँ बीवी के दरमियान इज्जत और रिस्पेक्ट का होना बेहद जरूरी है, यहां तक कि खाने से भी ज्यादा। 2. ट्रस्ट, भरोसा करना, मियाँ बीवी का एक दूसरे पर भरोसा करना। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बात पर एक दूसरे को सफाइयां देने की जरूरत न पड़े, क्योंकि भरोसा किसी भी रिश्ते के लिए एक मजबूत दीवार होता है। इसलिए शक को बिल्कुल जगह न दें, भरोसा बनाए रखें। याद रखें, भरोसा एक छोटा सा लफ्ज है मगर यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और एक शक सुई के बराबर भी अगर आ जाए तो ये जो भरोसे की दीवार है फौरन ढह जाती है। देखिए, भरोसा हो इंसान में तो सामने वाले की खामोशी भी समझ में आ जाती है, और भरोसा न हो तो सामने वाले के अल्फाज भी समझ में नहीं आते, उसका चीखना चिल्लाना भी समझ में नहीं आता। तो यह कोशिश करो कि सब टूटे लेकिन भरोसा न टूटे, क्योंकि भरोसे के ऊपर ही मियाँ बीवी का रिश्ता टिका हुआ है। 3. ओपनली, खुलकर बात करना। देखिए, मियाँ बीवी जब भी आपस में बात करें तो किसी एक को भी हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो दिल में है खुलकर बात करो। इतना रिश्ता ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इतना खुला हुआ होना चाहिए कि जरा सी भी संकोच इन्हें बात करने में नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी एक दूसरे की राय, एक दूसरे की सोच अलग हो सकती है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर बहस करना या झगड़ा करने के बजाय दोनों मिलकर ऐसा रास्ता निकालें कि दोनों उस मुद्दे पर, उस बात पर सहमत हो जाएं। 4. कंप्लेंट्स, गिले शिकवे, शिकायतें करना। अक्सर बीवियां यह गलती करती हैं कि जैसे शौहर थक कर बाहर से आता है तो उसे सांस भी लेने नहीं देती, पानी तक नहीं पिलाती और शिकायतों का अंबार लगा देती है। घर में राशन नहीं है, गैस नहीं है, दूध नहीं है, मैं बहुत थक गई हूं, इस तरह की वगैरह वगैरह। और कुछ शौहर भी यही गलतियां करते हैं कि आते ही शुरू हो जाते हैं कि तुमने ये किया क्या, तुमने वो नहीं किया, तुमको वह करना चाहिए था, तुमको यह करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। शिकायतें जरूर होती हैं लेकिन उसका एक वक्त होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि किसी को बुरा ना लगे और उस पर झगड़ा ना हो, वरना झगड़ों से फिर 1000 शिकायतें ही निकल जाती हैं। फाबतफो यसी कापा
सामने वाला भड़क जाएगा या उस मसले का सल्यूशन निकाल लेगा। शिकायत कें, लेकिन सामने वाले का मूड देखकर, वक्त देखकर और अच्छे अल्फाज के अंदर शिकायतें करें। देखिए, अल्फाज से ज्यादा लहजे का असर पड़ता है। लहजा अच्छा रखें। आपका मकसद यही है ना कि उस शिकायत का निवारण हो जाए, यही शिकायत हल हो जाए, वह गिला दूर हो जाए। इसलिए अच्छे अल्फाज और अच्छे लहजे का आप इस्तेमाल करें। 5. एक दूसरे की कमियां निकालना, जिसमें अक्सर मियां बीवी दिन रात लगे रहते हैं। एक दूसरे की कमियां निकालना, इसलिए कभी एक दूसरे की कमियां न निकालें। अब आपकी शादी हो गई, अब आप मियां बीवी हैं, अब आपने एक दूसरे को एक दूसरे की कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब उसको निभाना दोनों का काम है। मियां बीवी को एक यूनिट की तरह काम करना होता है। अब जो भी है आप एक दूसरे के हैं, एक दूसरे की कमियां भी एक दूसरे की ही हैं। अब उस कमियों को आप नजरअंदाज करके आप आगे बढ़ें। अगर एक दूसरे की कमियां आप निकालोगे, इन्हीं मियां अगर बीवी की कमियां निकालेगा तो बीवी भी फिर मियां को नहीं बख्शेगी। फिर दोनों एक दूसरे के ऐब निकालते रहते हैं और दिन रात झगड़ते रहते हैं। देखिए, कमियां सब में हैं, बेऐब सिर्फ अल्लाह की जात है। इसलिए कमियां और ये सब चीजें इंसानी फितरत में हैं। इन्हीं इंसान को अल्लाह ताला ने गलतियों का पुतला बनाया है। गलतियां होना, कमियां होना ये कोई नई बात नहीं है। अगर मियां दूसरी बीवी लेकर आ जाएं या बीवी दूसरे शौहर के साथ निकाह कर ले तो क्या वह बेऐब मिलेगा? कमियां और ऐब सब में है, इसलिए एक दूसरे की कमियां के साथ ही रहना होता है। ये 5 बातों पर अमल करना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह कभी झगड़े नहीं होंगे। आप भी अपना मशवरा कमेंट में जरूर शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए।